अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी करवाहट से पाक बहुत ही मज़ेदार भरवा करेले की एक नई और बिल्कुल डिफरेंट सी रेसिपी, जिसको आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा। यकीन करें, इसकी जो फीलिंग है और जो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त बना था। रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 1 किलो करेले हैं। सबसे पहले ऊपर नीचे से दोनों साइड से छुरी से काट लेंगे और इसके बाद इस तरीके से इसका जो मोटे वाला छिलके है उसको उतार कर फिर इसको इस तरीके से छील लेना है। तमाम करेलों को छील लेंगे। अब दरमियान से छुरी से कट लगाने के बाद इसके अंदर जो बीज होते हैं वो इस तरीके से छुरी की मदद से या फिर आप फिंगर की मदद से या फिर आप चम्मच की मदद से तमाम बीज को निकाल लें और इसको नीट कर लें। तो करेलों को मैंने यहाँ पर छील कर इसके अंदर से बीज निकाल लिए हैं। अब उबलते हुए पानी में तमाम करेले डाल देंगे और तकरीबन इसको 3 से 4 अच्छे से उबाल आने देना है। आपने तेज़ आँच पर करेलों को उबाल लेना है। 15 मिनट हो गए हैं। देखें, यहाँ पर करेलों का कलर भी चेंज हो गया है। अब इनको निकाल कर ठंडा कर लेंगे और पानी ज़ाया कर देंगे। यहाँ पर है 1 कप चने की दाल, इसको 10 मिनट पहले धोकर भिगो दिया था। अब ये तमाम दाल डाल देंगे प्रेशर कुकर में, साथ ही डाल देंगे चिकन। तो यहाँ पर ब्रेस्ट का पूरा पीस है, 2 पीस मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं और इस तरीके से ये दाल के अंदर डाल देंगे। 1 चम्मच डाल देंगे इसमें नमक और 2 ग्लास इसमें डाल देंगे पानी। मिक्स कर लेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके ना इसको हमने 15 मिनट के लिए पका लेना है। तो यहाँ पर 15 मिनट के बाद प्रेशर कुकर का मैंने ढक्कन खोल लिया था। चने की दाल अच्छे से गल चुकी है। पानी इसका जितना भी था वो ड्राई हो गया है और चिकन भी हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। अब हमने क्या करना है, ये चिकन का पीस निकाल लेंगे और इसके हमने रेशे बना लेने हैं। अब दूसरी कढ़ाई में डाल देंगे 1 कप ऑयल और इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, 4 अदद बड़े साइज़ के प्याज बारीक काट कर डाल देंगे और इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है, इसमें कलर नहीं लाना। 2 मिनट के बाद इसके अंदर तकरीबन 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे, इसको भी बारीक काट कर डाल देंगे। इसको हल्का-सा मिक्स कर लेंगे। नीचे से आँच आपने स्लो ही रखनी है। अब इसमें डाल देंगे मसाले। सबसे पहले 1 चम्मच जाएगा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का, पिसी हुई लाल मिर्च आधी चम्मच और धनिया पाउडर तकरीबन 1 चम्मच डाल देंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर तकरीबन 1 चम्मच और पिसा हुआ गरम मसाला आधी चम्मच। अब ये डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे नमक। तो 1 चम्मच टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। जो टमाटर का पानी निकलेगा इसी में मसालों को अच्छे से मिक्स करके पकाएँगे और मसालों का कच्चापन इसमें दूर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। टमाटर, प्याज़ के अंदर मसालों का फ्लेवर अच्छे से चला गया है और इसमें कलर भी बहुत अच्छा सा आ गया है। अब इसमें हम डाल देंगे चिकन जो हमने उबाल कर रखा था, इसके रेशे बना लिए हैं, ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। ये इस तरह से मिला देने के बाद इसमें डाल देंगे चने की दाल, इसको भी इस तरह से डालकर इसको हल्का-सा मिक्स कर लेंगे। यकीन करें, भरवा करेले की ये रेसिपी आपने ना तो पहले कभी देखी होगी और ना ही बनाई होगी। आप इस तरीके से बनाएँगे ना तो आप खाकर खुश हो जाएँगे और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त बना था। अब इसके अंदर डाल देंगे उबले हुए आलू। 1 बड़े साइज़ का आलू था, इसको क्यूब में काट कर मैंने उबाल लिया था। ये डालकर इसको हल्का-सा मिक्स कर लेंगे। आपने शुरू में ऑयल कम ही रखना है क्योंकि ये जो मिक्सचर है इसको हमने करेलों के अंदर भरना है। तो ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार है। आप चूल्हा बंद कर देंगे और जो करेले हमने उबाल कर रखे थे इसको आपने पहले ठंडा कर लेना है। 2 से 3 चम्मच भरकर इस मिक्सचर के करेले के अंदर इस तरीके से भर देंगे और मोटे धागे की मदद से इसको इस तरीके से इसके ऊपर धागे को लपेट देंगे और लास्ट में इसके जो धागा है इसको इस तरीके से इसकी गांठ बांध देनी है। तमाम करेलों को इसी तरह से भरकर तैयार करके रख लेंगे। अब इनको हमने फ्राई कर लेना है। तो मीडियम टू लो आंच पर पहले ऑयल को गर्म कर लेना है। इसके बाद ये तमाम करेले इसके अंदर डालकर मीडियम टू लो आंच पर आपने फ्राई कर लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आपने इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाना। जब आपको लगे कि नीचे से कलर आना स्टार्ट हो गया है तो इसके बाद आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है। आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके बताया करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। आहिस्ता-आहिस्ता देखें, इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। इसमें कलर आना स्टार्ट हो गया है। अब इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे ताकि तमाम साइडों से करेले अच्छे से फ्राई हो जाएँ और अच्छा सा इनमें कलर आ जाए। यहाँ पर तकरीबन इसको फ्राई होते हुए 15 से 18 मिनट हो गए हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं। इसके बाद जो हमने ऑयल में करेलों को फ्राई किया था वही वाला ऑयल इस मिक्सचर में डाल देंगे। बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे और बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें गोलाई में कटी हुई डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये मज़ेदार सी हमारी ये फिलिंग तैयार है करेलों की। अब जो फ्राई किए थे करेले वो इसके अंदर डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। यकीन करें, आप इसको बनाएँगे ना तो आप
कि घर वाले उँगलियाँ चाटते ही रह जाएँगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनकर तैयार हुई थी। आप इसको ज़रूर बनाएँ। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।